और आज कोलकाता में बीएलओ ने एक संगठन बना लिया है। उस संगठन ने आज सड़कों पर आंदोलन और अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। वो तस्वीरें आप लोगों ने देख ली और उसके बाद एक जो तस्वीर और वायरल हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने उस इस्तीफानामा के साथ, उस चिट्ठी के साथ वो चिट्ठी लिखी है। क्या कहेंगे, किस दिशा में जा रहा है, क्या यहां पर किस जिद में है आखिर चुनाव आयोग और किस जिद में है नरेंद्र मोदी, इस पे भी चर्चा। लेकिन जो घटनाक्रम है उस पर पहली टिप्पणी। देखिए राजीव जी, पहले तो ये जो एसआईआर है ये क्यों करा रहे हैं मोदी? इसमें ज्ञानेश कुमार हो या पीछे राजीव कुमार और आगे कोई और आएगा, बेसिकली सरकार का ये मंशा है। वो क्यों करा रहे हैं इस पे मैं आता हूँ। लेकिन जो बीएलओस की आत्महत्या है, बीएलओस के ऊपर जो दबाव है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है चुनाव आयोग की जनता के साथ, वो बीएलओ है मतदाता के साथ। बिहार में भी हमने देखा है कैसा दबाव था, और अब हम देख रहे हैं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, हर जगह से बीएलओस के परेशान होने की खबरें आ रही हैं, आत्महत्या की खबरें आ रही हैं जी। और ऐसी आत्महत्या की खबरें इसके पहले हम सुना करते थे, वो किसानों की आत्महत्या। और इस प्रकार से ये आत्महत्या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से अगर आ रही है तो ये अलार्मिंग है, ये खतरे की घंटी है। सरकार को भी समझना चाहिए, विपक्षी दल तो इसकी आवाज उठा ही रहे हैं, क्योंकि ये अगर चालू रहा ये सिलसिला तो इसका जो पूरा हश्र है वो बहुत बुरा होने जा रहा है। और अब मैं आता हूँ कि जी ये जो एसआईआर है क्यों कराया जा रहा है। 2024 में चलते राजीव जी। 2024 में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, बीजेपी को घेरा, ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जनता ने राहुल गांधी की बात को समझा, वो मैसेज राहुल गांधी का डाउन द लाइन गया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 400 पार के नारे के बावजूद 240 पे अटक गई और एक माइनॉरिटी सरकार मोदी जी चला रहे हैं आज भी, जी। अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। तो दो चीजें तय हो गई वहां से, एक आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, और दूसरा कि संविधान को पे हाथ लगाने की बात भी नहीं सोच सकते। तमाम सारे कॉर्पोरेट, मीडिया, सर्वे, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग की तमाम तिकड़मों के बावजूद जनता ने 240 पे अटका दिया इनको। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए होते तो फिगर न जाने कितना नीचे जाती। तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश मोदी जी को, आरएसएस को, बीजेपी को गया कि आरक्षण और संविधान पे हाथ मत लगाना। अब ये उसके जवाब में ये एसआईआर लेकर आए हैं कि वो जो चीज तो नहीं कर सकते, तो किस तरीके से अब जो चुनाव का सिलसिला है, लोकतंत्र है भारत का, इसको किस तरीके से हम कस्टमाइज करें, किस तरीके से वो जो इरादा था 2024 के पहले का 400 पार का जो इरादा था, वो 400 पार का इरादा अब एसआईआर के जरिए सामने आ रहा है। 400 पार तो नहीं हो पाया, लेकिन इरादा बचा हुआ था। तो ये इरादा क्या है? इरादा यही है कि इस देश के संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करना और एक ऑटोक्रेटिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जी। ये उसी तरफ चीजें बढ़ रही हैं। मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, संवैधानिक लोकतंत्र। मतलब कि जैसा लोकतंत्र भारत के संविधान में बताया गया है, वो लोकतंत्र को कमजोर करके एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना जैसा कि नॉर्थ कोरिया, रूस या चीन में है। तो ये जो मंशा है वो ये थी 400 पार की भी, और अब 400 पार नहीं हो पाया, तो ये मंशा अब सामने आ रही है, जो एसआईआर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लोगों को, जनता को, मतदाताओं को, और खासकर
वंचित वर्ग के और माइनॉरिटीज के मतदाताओं को इतना कमजोर कर दो कि उनकी इच्छा शक्ति की सरकार कभी भी बन ना पाए, जैसा हमने बिहार में अभी देखा कि सामाजिक न्याय की शक्तियों की धज्जियां उड़ गई उस चुनाव में, और नीतीश जी आ गए वापस जोड़ तोड़ से, क्योंकि नीतीश जी यह जो सामाजिक यथास्थिति की ताकतें उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। उनमें और लालू प्रसाद में यही अंतर है कि उन्होंने सरेंडर किया, लालू प्रसाद ने कभी सरेंडर नहीं किया। तो ये बिहार में हमको देखने को मिल गया कि एसआईआर की मंशा क्या है। अब इसको पूरे देश में इनको लागू करना है। विपक्ष के पास, और राहुल, खासकर राहुल गांधी के पास, मैं बाकी विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, खासकर राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा मौका है। उनके सामने परीक्षा की घड़ी है कि जैसा संदेश उन्होंने संविधान और आरक्षण को लेकर लोकसभा के चुनाव में दिया था, ऐसा ही संदेश एसआईआर को लेकर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि ये जन आंदोलन बन जाए जिसकी की सुगबुगाहट अब बंगाल से दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के नतीजों के बाद अगर कोई कॉल ली जाएगी अपोजिशन के द्वारा, या बंगाल में जो हो रहा है, या तमाम जगह जो बीएलओज जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, दबाव में है, तो एक जन आंदोलन का एक रूपरेखा यहाँ से तैयार हो सकती है। मसला सिर्फ एक है कि कम्युनिकेशन क्या होगा, नारा क्या होगा, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। 2024 का प्रयोग राहुल गांधी का बहुत कामयाब था कि उन्होंने 2024 में 240 पे रोक दिया था, जो अब नरेंद्र मोदी सरकार संविधान और आरक्षण पे हाथ नहीं लगा सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा इधर आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, तमाम खबरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। शकील जी, विपक्ष और सत्ता पक्ष की जब बात आती है, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दूसरे नेता जो बात कह रहे हैं, सत्ता पक्ष को लगता है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, जरा ये बताइए। इस एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की क्या तैयारियां हैं आने वाले समय में, चूंकि अब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। आज सोमवार है, अगले सप्ताह से शायद इसकी शुरुआत हो जाए, शायद अगला सप्ताह ही मंडे, हाँ मंडे 2 तारीख से 1 से शुरुआत हो। 30 है, 1 तारीख, बिल्कुल 1 तारीख मंडे है, 1 तारीख मंडे है, से शुरुआत हो रही है। क्या तैयारियां चल रही हैं इसको लेकर, क्या संसद के अंदर और सड़क पे, जरा ये बताइए। क्योंकि चाहे आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, चाहे आप